रानू चिड़िया का पति एक ऑटो ड्राइवर था। वो अपनी ऑटो चलाकर और अपना घर का गुजारा किया करता था। एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और वो जंगल बहुत खतरनाक था। उस जंगल में कई गुंडे पक्षी रहा करते थे। रानू अभी जवान और उसकी बेटी भी जवान थी। बेड़ी गुड़िया, हम इस जंगल से चले जाएंगे। आपको तो पता है कि इस जंगल में कितने बदमाश पक्षी रहते हैं। हम भी जवान हैं और हमारा अकेले इस घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी बेटी गुड़िया, हम अपने भाई आपके मामा के यहाँ जाएंगे। मामा, मुझे अपना घर छोड़कर नहीं जाना। मेरे पिता की सौगंध आती है इस घर से। माँ, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपया करो माँ, मैं अपने घर में रहूंगी अपने पिता की यादों के साथ। माँ, मुझे ना लेके जाए आप मामा के यहाँ। मामा, हाँ, मेरी बात मान जाए। मामा, अगर आप मुझे लेकर जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी। अपने पिता की पहले ही मृत्यु से मैं बहुत परेशान। अरे मेरी बेटी गुड़िया, कृपया करो, मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए सारे फैसले करूँगी। मेरी बेटी, अपनी माँ की बात मान जाओ। ऐसे ही अपनी माँ के आंसू देखकर गुड़िया अपनी माँ की बात मान जाती है और अपने मामा के यहाँ चली जाती है। हाँ वाह रानो, तुम्हें देखकर बहुत दिल को सुकून मिला और बहुत खुशी हुई। भाई, आपको तो पता है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। हमारा जंगल में रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं आपके यहाँ आ गई हूँ और मैं अभी यहाँ ही रहूँगी आपके साथ। भाई, मेरा कोई नहीं आपके अलावा। ऐसे अपने भाई को रानो चिड़िया कहती है, भाई मैं अपना कमा कर खा लूँगी। रानू रानू, आप यहाँ रहो, ये आपका भी घर है, आपके माता पिता का घर है, ये मेरा घर नहीं है। आप जब तक चाहो इस घर में शरण ले सकती हो, क्योंकि ये आपका ही घर है जितना मेरा है। ऐसे ही रानो की भाभी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन लेती है। उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये बातें सुनकर वो अपने पति को आवाज़ लगाकर बुलाती है और टूना अपनी पत्नी की तरफ जाते हैं। अरे रे, ये क्या कह रहे हैं अपनी बहन को आप वो यहाँ कैसे रह सकती है? मेरे भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं। अगर झगड़ा हुआ दोनों में तो रहना काफ़ी मुश्किल और गवार हो जाएगा। कभी वो रूठेगी, कभी मैं रूठूंगी और हम इसको अपने घर बिठा कर खिला नहीं सकते। इसको भी से कहें कि इस घर से चली जाओ, एक दो दिन रुक के, नहीं तो मैं खुद इसको अपने घर से निकाल दूंगी। मुझे आपका भी ज़रा भी लिहाज नहीं होगा टूनों के पापा। ऐसे ही भाभी रानो की कहती है। रानो दरवाजे के पीछे सारी बात सुन लेती है। अरे भाभी, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। भाई, मुझे माफ़ करना। ये बातें सुनकर मेरा दिल फट गया है। मैं अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकती। वो माता पिता ही था जो अपनी बच्ची के पालन पोषण और अपना भार उठा दे। रानो रानो, मेरी बात सुनो रानो। ऐसे ही रानो अपने भाई के घर से दोबारा अपने घर आ जाती है और अपने घर आकर उसकी, मम्मा, आपने अच्छा किया मुझे अपने घर ले आई। मम्मा, मुझे अपने पिता की सुगंध आती है अपने घर से। मैं वहाँ नहीं रह सकती थी, मैं तो वहाँ रहती और मर जाती। अपने पिता की सुगंध मैं लेती रहती हूँ और मुझे लगता है मेरे पिताजी अभी तक जीवित हैं। माँ, हम अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इसी घर में रहेंगे, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ मेरी बेटी गुड़िया, हम अपने ही घर में रहेंगे और हम हमेशा अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं आपको लिखा पढ़ा कर बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी। मेरी बेटी, अपना घर अपना ही होता है। आप मेरी बेटी, अच्छा हो पढ़ना। ऐसे ही फिर अगले रोज रानो चिड़िया मीर मीर पक्षियों के घर झाड़ू पोछा करती, उनके खाने बनाती और उनके घर का सारा काम करती और ऐसे ही रानो चिड़िया उनसे तनख्वाह लेती महीने भर की। ऐसे ही एक दिन रानो को लेट हो जाता है और तेज बिजली बादल चमकते ही रानो चिड़िया का अभी तक काम खत्म ना हुआ था। रानो चिड़िया को बहुत चिंता थी अपनी बेटी की। तो क्या कर रही होगी? मेरा घोंसला भी बहुत कमज़ोर है, मैंने अपने घोंसले की मरम्मत नहीं की। ये सब रानो सोचती है।
मेरी मालकिन जी, कृपया करें मुझे छुट्टी दे, मेरी बेटी घर पर अकेली है और रात होने वाली है। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम्हें छुट्टी करनी है तो कल से मेरे काम पर ना आना, मैं दूसरा पक्षी काम वाला रख लूंगी। मेरे बच्चों ने अभी आना है और उनको खाना खाना है। चल और जा रसोड़े में खाना बना। फिर ऐसे ही चील का खाना बनाती है चिड़िया और देर रात में अपने घर जाती है। रानो की बेटी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। रानो का घर तो उसी टाइम जमीन पर गिर गया जब पहले ही बारिश का झटका आया था। रानो ये देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। रानो की बेटी, मामा आपके जाते ही हमारा घर जमीन पर गिर गया। मामा मैं हौसला नहीं हारी, मैं बैठी रही। मामा मैंने जुर्रत से काम लिया। आपकी बेटी आपकी तरह बहादुर और दिलेर है। मामा हम इस बारिश में क्या करें, अब आप ही कोई उपाय बताएं। मामा मेरे पास उपाय है, हम अपने पिता के ऑटो रिक्शे में बैठते हैं, उसमें हमें बारिश नहीं लगेगी। हाँ मेरी बेटी गुड़िया, आप ठीक कह रही हैं, हम ऑटो में बैठते हैं। ऑटो का ऊपर छत वो बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि वो लोहे की प्लेटों से बना होता है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपना बेड भी उस ऑटो में सेट कर लेती है पिछली साइड पर। मेरी बेटी आप कितनी बुद्धिमान हो। हाँ मामा मैं बुद्धिमान हूँ आपकी तरह। फिर ऐसे ही रानो ने भी ऑटो चलाना सीख लिया था। दिन को वो ऑटो ड्राइवर करती और रात को उसी ऑटो में अपने घर के अंदर ही सो जाती और रानो का जीवन अच्छे से गुजरने लगा और वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगी।